हेलो स्टूडेंट, देखिए 12th क्लास ध्यान से देखिएगा। आज हमारे पास टॉपिक वही है, आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में एक आपको दो क्वेश्चन मैंने यहाँ सामने लिख रखे हैं, तो इसको किस प्रकार से सरल करना होता है। आव्यूह में मैंने आपको ये बता दिया था कि की परिभाषा क्या होती है और बाकी डिटेल हमने आपको बता दी थी। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि सॉल्यूशन में ऑफ टू दो का 2/3 क्रम का अवयव ए आई जे की रचना करनी है, यानी a बराबर ए आई जे। अब इसने 2/3 का क्रम बोला तो 2/3 आपको यहां लिखना होगा, m इंटू एन बताया था ना मैंने, m इंटू एन लिखना होता है। जो क्रम या कोटि जो लिखनी होती है वो यहां लिखनी होती है। ठीक है। अब क्या होगा, अवयव को बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं, असंगत अवयव को उसी के संगत छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। आई जे क्या है, अवयव का क्रमांक। ठीक है। तो इस प्रकार 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 का मतलब हो गया इसमें 2 तो पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। 2 पंक्ति यानी देखो आप 2 पंक्तियों के रूप में मैं अवयवों को लिख लेता हूं, और 2 तो पंक्ति के रूप में हो गए, 3 स्तंभ के रूप में हो गए। अब अवयव का क्रमांक आई जे डालेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये अवयव का क्रमांक डाल दिया। भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है। तो ये हमने दो तो पंक्ति, इसमें दो तो मेरे पास में क्या थी, पंक्तियां या आर की वैल्यू, आर तो 2 थी और सी मेरे पास में 3 थे। तो देखो आर के रूप में 2 है, सी के रूप में 3 है। ठीक है। अब यहां प्रश्न में इसने लिखा है ए आई जे बराबर निम्न है। अब जब आपको इसने फर्स्ट में ये दे रखा है कि ए आई जे बराबर 2i प्लस जे, इसका मतलब क्या होगा, इसकी सहायता से आप ये 6 के 6 अवयव के मान निकालो। ठीक है। अब मैं जैसे A11 निकालूंगा, A11, इसका मतलब क्या होगा, I का मान भी 1 है और J का मान भी 1, इससे इसकी कंपेयर कराओ तो I बराबर 1 और J बराबर 1, तो वो मान आप यहां रखो, 2 इंटू 1 प्लस 1, कुल कितना हो गया, 2 और 1 3। इस तरह से A12 यानी 2 इंटू 1 और प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4। A13 इसका मतलब 2 इंटू 1, आई का मान 1 और जे की जगह 3, तो इसका मतलब 2 प्लस 3 5। ये तो हो गया पहली पंक्ति का अवयव। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति का अवयव, 2 1, तो यानी यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ 1 लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 4 और 1 5। ठीक है। A 2 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 और 2 6। A 2 इंटू 2 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि आई का मान 2 है, यहाँ पर जे का मान 3 है, तो ये हो गया 4 और 3 7। तो इस तरह से मेरे को ये अवयव प्राप्त हुए। अब मैं क्या करूंगा कि अवयव बराबर लिखूंगा, यहाँ पर देखो अवयव ए बराबर, अब ये मान जो आपने निकाले हैं ना, जैसे पहली पंक्ति के 3 अवयव, दूसरी पंक्ति के 3 अवयव, इनको यहाँ रखो इनके स्थान पर। तो पहली पंक्ति के स्थान पर तो मान आ गया 3 4 और 5, देखो 3 4 5 ये आ जाएगा। दूसरी पंक्ति ये अवयव है और ये मान ज्ञात हुए हैं, तो ये लिख लेना 5 6 7। इस तरह से हम जो भी प्रश्न यहाँ दिया हो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ ये जो सभी मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अवयव जो निकलवाने होते हैं उनको हम निकालते हैं इसमें रखते हुए। ठीक है। तो ये निकालने के बाद में आपको यहाँ वापस मान रखना होता है। इस तरह से ये एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार सेकंड वाला है, इससे आप लोग करने की कोशिश करना। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन ये वाला बता देता हूँ, आगे आपके समझ में। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट सॉल्यूशन है चौथे का। ठीक है। चौथे में क्या कहता है, यदि 2 अवयव आपको दे रखे हैं, ये कंपेयर कर रखा है इसने, 2x प्लस वाई 3 और x माइनस 2y, नीचे है a माइनस बी 2a प्लस बी और -5 बराबर किसके है,
3 3 4 4 -1 -5, ठीक है ना, ये आपको दे रखा था। अब यदि ये आपको दिया है तो बीच में कौन सा चिन्ह है, बराबर का। तो मैंने आपको लिखाया था कि दो मैट्रिक्स तुल्य मैट्रिक्स हैं, तुल्य मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा, संगत अवयव भी समान होंगे और उनकी कोटि भी, क्रमांक भी समान होगा, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान। देखो इसमें 2 पंक्ति, इसमें भी 2 पंक्ति, इसमें 3 स्तंभ, इसमें भी 3 स्तंभ, ठीक है, और संगत अवयव बराबर होनी चाहिए। तो तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे, तुलना करने पर, अब तुलना में पहला अवयव पहले के बराबर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, 2x + y = 3। अच्छा, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर दे ही रखा है तो लिखना भी नहीं है। अब तीसरा अवयव तीसरे के बराबर, यानी ये वाला इसके बराबर लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख लो x - 2y = 4। अब तथा नीचे देखो a - b 4 के बराबर लिखी जाएगी, a - b = 4, ठीक है, और 2a + b = -1 लिखा जाएगा, 2a + b = -1, और -5 किसके बराबर है, -5 के। तो ये तुलना कर लिया हमने। तुलना करने के बाद में आपको ऐसे भी प्रश्न बुक में 5-6 प्रश्न दे रखे हैं, उन्हें करने की कोशिश करना कि जिसमें कि हम ऐसे तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद में जैसे एक्स वाई वाले तो हमने अलग कर लिए, ए बी वाले अलग कर लिए, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये सिंगल सिंगल आए, एक्स वाई जेड अलग अलग आए, अलग अलग तुलना कर देना, और समीकरण में आए तो ऐसे तुलना कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम इसको सरल करना चाहते हैं। सरल क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई के 2 समीकरण हो गए और ये ए बी के 2 समीकरण हो गए। अब इनसे तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, इनसे ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इससे कैसे ज्ञात करेंगे, तो समीकरण समान बनाना, तो उसके विलोपन विधि से कर लो, चाहे आप बजगुणन विधि से कर लो, चाहे आप इसमें समान मान बनाकर हल कर लो। अब जैसे यहाँ y का मान है 1 और यहाँ y का मान, y का गुणांक है 2, तो आप ऊपर वाले को 2 से गुणा कर लोगे। तो ऊपर वाले समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, 2 इंटू, या 2 से डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा 4x + 2y = 6, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। और इसको ऐसा ही उतार दिया मैंने, x - 2y = 4। अब देखिएगा, जो जोड़ लगा दो, जोड़ करने का मतलब ये कट जाएगी संख्या, क्यों, क्योंकि समान संख्याएं हैं पर चिन्ह विपरीत है, जोड़ने पर कट जाती है। 4x और 1x, कितना x हो गया, 5x बराबर, इधर कितना बचा, 10। तो x का कितना मान आया, 2। x का यदि 2 मान आया तो इस समीकरण को लिखो कि 2x + y = 3, x के स्थान पर 2 रखो, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 × 2 + y = 3, तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस ये 2 × 2 4 होता है, 4 पक्षांतर हो गया तो -1। y का कितना मान आया, -1। अब इसको सरल करेंगे, इसमें सरल में सीधा दिख रहा है b समान है पर चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ने पर कट गया। इस तरह करने पर ये -b से +b कट गया, और यहाँ 3a = 4 - 1, यानी 3 बचा। a का मान कितना आया, 3 में 3 का भाग देने पर 1 बार a का मान ज्ञात हो गया। अब ऊपर समीकरण लिखो वापस से, चूंकि a - b = 4 है, a के स्थान पर 1 लिखोगे, -b = 4, तो -b = 4 - 1 यानी 3। अब b का कितना मान हुआ, माइनस चिन्ह का पक्षांतर -3। इस प्रकार आंसर क्या आएगा, आंसर हुआ हमारे पास में कि x बराबर, y बराबर, a बराबर और b बराबर, चारों के मान लिखो। x का मान कितना निकला, 2, y का कितना निकला, -1, a का कितना निकला, 1, b का कितना निकला, -3। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन समीकरणों को सरल करके ABC, XYZ आदि के मान, अगर 2 मैट्रिक्स बराबर में दिए हों तो उनकी तुलना करके निकाल सकते हैं। आया ना आपके समझ में, तो आप कोशिश करना इनको इस टाइप के प्रश्नों को हल करने की, है ना। इस टाइप के प्रश्न आपको इसमें दे रखे, 4-5 प्रश्न हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएंगे सरल, ठीक है। नहीं होता है तो फिर भी आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि और पूछते हैं बच्चे। ओके।